अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने एक नई दरख्वास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन उसके ऊपर फ़ौरन ही एतराज़ात भी लग गए। फ़ौजी ट्रायल से मुतालिक ये दरख्वास्त थी, इसके ऊपर बात करते हैं। इस्लामाबाद में जलसा करने के ऊपर जी पाबंदी लग गई है और इस सिलसिले में एक कानून साजी भी करने की कोशिश है। एक बिल आज कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया, इसके ऊपर बात करेंगे, बल्कि शायद सेनेट में पेश किया गया, सॉरी। और इसके बाद एक अहम रुकन कौमी असम्बली अख्तर मेंगल साहब मुस्ताफ़ी हो गए हैं। वजूहात क्या हैं आपके साथ शेयर करेंगे। आज बड़ी तारीख़ी शिकस्त हुई है बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान को, ज़रा इसका भी क्रेडिट देंगे कि ये किसका विज़न है। और फिर आखिर में ये भी बात करेंगे कि IMF ने किस तरह से मरियम नवाज़ की जो एक पब्लिसिटी स्टंट भी था, या शायद कुछ उसमें उनकी नीयत भी हो कि थोड़ा बहुत रिलीफ दे के कोई खुशी हासिल कर सकें लोगों के लिए, लेकिन उस पे पानी फिर चुका है, कैसे, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात करते हैं जी, कप्तान ने आज क्या किया जी। इमरान खान साहब ने आज फ़ौजी ट्रायल, मुमकिना फ़ौजी ट्रायल, जो कि बहुत से उनके वज़रा भी कह रहे हैं इस वक्त हुकूमत के कि उनको फ़ौजी ट्रायल की सूरत में मिलिट्री तहवील की अंदर दिया जा सकता है। और अगर 9 मई से उनके मामलात फैज़ हमीद साहब के साथ जुड़ते हैं और सिलसिले में एविडेंस सामने आते हैं तो इमरान खान साहब का भी मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। तो मुस्तकिल ये गुफ्तगू हो रही है और इस बात का इमरान खान साहब कई दफ़ा खदशे का इजहार कर चुके हैं मुख्तलिफ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में, जेल के अंदर जब उनसे बात होती है। तो इस सिलसिले में एक कानूनी आज कदम उठाया गया और इमरान खान साहब की वकला की तरफ से मुमकिना फ़ौजी ट्रायल के ख़िलाफ़ एक अपील आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई, जिसमें ये इस्तदा की गई कि ऐसे किसी भी कदम से बाज रखा जाए। लेकिन इस अपील के ऊपर जनाब 4 मुख्तलिफ एतराज़ात जो हैं वो आयद कर दिए गए हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि अगर कानूनी तौर पर आप देखें तो शायद इतने गलत भी नहीं हैं कानूनी तौर पर। अब ज़ाहिर है वो तो हमें पता है कि नीयत क्या है, पॉलिटिक्स क्या चल रही हैं इस वक्त और सारा पीछे बैकग्राउंड क्या है, लेकिन अगर कानूनी तौर पर देखें तो इसके ऊपर 4 जो इन्होंने आयद किए हैं एतराज़ात, उसमें पहले तो उन्होंने ये कहा है कि कोई भी मखसूस FIR अभी दर्ज नहीं है, उसके हवाले के बग़ैर एक अमूमी सा रिलीफ मांगा गया है इसमें। तो जब कोई अभी कोई चीज़ एक है ही नहीं है सामने या अभी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो उसकी बुनियाद के ऊपर कैसे रिलीफ दिया जाए। दूसरा जो एतराज़ है वो ये है कि कोई ऑर्डर या दस्तावेज़ भी साथ नहीं लगाए गए, ये खाली खुली सी दरख्वास्त है। अगर कोई हो कि जी कोई इससे पहले कुछ वाक़या हुआ है या कोई उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो आप साथ अटैच करते हैं, तो कुछ भी नहीं है। तीसरा एतराज़ ये है कि पंजाब की मुकदमात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर तो यही खबर है कि ये जो सारा मामला है इसके ऊपर पंजाब हुकूमत की मंजूरी के साथ ही कार्रवाई होने जा रही है, अगर होती है तो अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो उसके ऊपर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की क्या दायरा इख्तियार बनता है या नहीं, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, इसलिए भी ये भी एतराज़ लगाया गया। और चौथा एतराज़ ये लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मिलिट्री ट्रायल का जो केस है वो इस वक्त आपको मालूम है कि उसके ऊपर समाअत हो रही है, तो वो जब वो ज़ेर इल्तवा है तो फिर उस सूरत में, या ज़ेर समाअत है तो उस सूरत में फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके ऊपर कैसे समाअत कर सकती है। तो ये 4 एतराज़ात लगाए गए हैं। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है उसमें तो एक टोटली डिफरेंट केस है। इसमें तो इमरान खान साहब अभी किसी फ़ौजी ट्रायल के लिए नामज़द भी नहीं हैं, मुमकिना ट्रायल के लिए वो एक रिलीफ मांग रहे हैं, लेकिन उसको बहरहाल उन्होंने उससे जोड़ा ज़रूर है। लेकिन बहरहाल इन एतराज़ात में कुछ ना कुछ सब्सटेंस तो है बज़ाहिर अगर देखा जाए कानूनी तौर पर, लेकिन अगर इसको हम सियासी नज़र से देखें तो ज़ाहिर हमें नज़र आता है कि इमरान खान साहब को मिलिट्री तहवील में देने के हवाले से भी एक ऑप्शन अभी तक कहीं ना कहीं ज़ेर गौर है, और इसी वजह से इस वक्त इमरान खान साहब को इस मामले पर कोई फौरी रिलीफ कोर्ट से भी मिलता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट थी। अब देखते हैं इसके ऊपर एतराज़ात कैसे दूर करते हैं इमरान खान साहब के वकला, या कोई पेशरफ्त होती है या नहीं। इसके बाद जी आज एक और जो बड़ी अहम खबर थी वो ये थी कि अख्तर मेंगल साहब जो कि BNP के रहनुमा हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया कौमी असम्बली की नशिस्त से। खबरें ये आ रही हैं कि आज वो बात भी करना चाहते थे कौमी असम्बली में, लेकिन उन्हें बात करने का मौका भी नहीं दिया गया और थ्रू आउट ही बात करने का मौका उन्हें मिल नहीं रहा है असम्बली के अंदर। और ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान की इस वक्त सूरत हाल थी उसके ऊपर तो लाजमी आपको जो बलूचिस्तान के लीडर्स थे उनको बात करने देनी चाहिए,
बल्कि उनका मौक़िफ़ तो लाजमी सुना जाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को अगर आप उस तरह से मौका ना दें जो अपने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर ज़ाहिर है ये चीज़ उनको अनॉय तो करती है। अख्तर मेंगल साहब कहते हैं कि वो इस्तीफ़ा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो इस सिस्टम से, सदर से, वज़ीर आज़म से, रियासत से मायूस हो गए हैं और वो ये समझते हैं कि वो अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके। उन्होंने आज कौमी असम्बली के बाहर गुफ्तगू भी की और एक ट्वीट भी किया, जिसमें मजमूई तौर पर वो ये कह रहे हैं कि ये कदम उठाने पर उन्हें मजबूर कर दिया है बलूचिस्तान की सूरत हाल ने, और उन्होंने कहा कि मुसलसल हमें दीवार से लगाया जा रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल में हमें किरदार पर अपने नज़रसानी करनी होगी। इस जो ऐवान है इसमें हकीकी नुमाइंदगी भी बलूचिस्तान की मौजूद नहीं है, जिस तरह के ज़ाहिर इलेक्शन हुए हैं सबको मालूम है। और इसके ख़िलाफ़ ना तो हम कोई एहतजाज कर सकते हैं। अगर हम कोई एहतजाज करते हैं बलूचिस्तान के मामलात के ऊपर या कोई इजहार राय करते हैं तो उसको एक मुखालफत का सामना करना पड़ता है, और ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है। जब भी कोई बलूचिस्तान के इशूज़ उठाए जाते हैं तो उसको अजीब व गरीब लेबल दे के हमेशा एक जिसको कहते हैं ना कि एक डिनाइल में ले जाया जाता है और ये कहा जाता है कि जैसे इसके पीछे कोई साजिश है, और उनको जेन्युइन बुनियादों के ऊपर ज़रा कम ही सुना गया है। तो वो कहते हैं कि जी हमारे एहतजाज या इजहार राय को मुखालफत का हमेशा सामना करना पड़ता है। इसी वजह से ऐसी आवाज़ें या तो खामोश करा दी जाती हैं, या उन्हें गद्दार करार दे दिया जाता है, या फिर उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। तो अख्तर मेंगल साहब ने बड़ा वाज़ेह ये ट्वीट भी किया और साथ में उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल में जैसी पॉलिटिक्स पाकिस्तान में हो रही है, इससे बेहतर है कि बंदा पकौड़ों की दुकान लगा ले, लेकिन यहाँ पर तो कोई फ़ायदा नहीं है। और ये जो उनका इस्तीफ़ा है इसको अब ज़रा बड़ा बगौर देखने का मेरा ख़्याल है कि ये मामला है, बड़ी ज़रूरत है इस चीज़ की। उसकी वजह ये है कि एक तो बलूचिस्तान की जो शोरश है इस वक्त वो आप सबके सामने है, और ऐसे में वो तमाम आवाज़ें जो किसी न किसी तरह, किसी न किसी हद तक मुख्तलिफ जो वहाँ के मकातिब फ़िक्र हैं या जो उनके मुख्तलिफ हलके की नुमाइंदगी करते हैं, अपने लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, अगर वो लोग इस सिस्टम से मायूस हो रहे हैं तो ये लम्हा फ़िक्रिया है। ये अलमनाक बात है कि ऐसे लोग जो कि बातचीत पर डिबेट करके, कायल करके, कानून बना के, असम्बली में आके, आईने पाकिस्तान के नीचे रहते हुए वो अगर अपने मामलात को एक फ़ोरम पर लाना चाहते हैं आइन और क़ानून के मुताबिक, तो ऐसी आवाज़ें अगर मायूस हो रही हैं तो फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि फिर हालात किस तरफ जा रहे हैं। अगर लोग अपने सिस्टम से मायूस इस तरह से हो जाएं तो फिर वो पहाड़ों पर ही जाएंगे, फिर वो क्या करेंगे? और फिर आप कितने ऐसे लोगों से निपटेंगे कि जो ये समझते हैं कि हम इतने डिसअपॉइंट हो चुके हैं कि रियासत हमें कुछ नहीं दे रही या हमारे मुतालबात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, उनके कुछ मुतालबात हो सकता है कि ना भी ऐसे हों जिनके ऊपर अमल किया जा सके, काबिल अमल ना हो, मानने ना जा सकते हों, लेकिन उनको सुने तो सही आप। लेकिन यहाँ पर जो एक रियासत का एटीट्यूड है उससे वो फिर ज़ाहिर है उनको मायूसी होती है। तो अख्तर मेंगल साहब का जो इस्तीफ़ा है उसको बड़े अहम हवालों से देखने की ज़रूरत है। बहुत से लोग तो उनको इस पे खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं कि ऐसी जगह पर बैठने का क्या फ़ायदा है जब आप इतने बेख्तियार हों कि आप बात तक ना कर सकते हों, आवाज़ ही ना उठा सकते हों। लेकिन बहुत से लोग इसको तमाम लोगों के लिए लम्हा फ़िक्रिया भी करार देते हैं। लेकिन मेरा तो एक बड़ा सिंपल सा इसके ऊपर नुक्ता नज़र है। मेरे नज़दीक तो अगर आपने पढ़े लिखे लोगों को, अगर आपने नेशनलिस्ट लोगों को, अगर आपने मुख्तलिफ़ तबका फ़िक्र की नुमाइंदगी करने वाले लोगों को इसी तरह इतना मायूस करना है या उनको सियासत से दूर करना है किसी न किसी तौर, तो इससे बेहतर है कि सारे जो मुख्तलिफ़ पार्लिमानी लीडर्स हैं उनको चाहिए कि एक ही दफ़ा इकट्ठे मुस्ताफ़ी हो जाएं, एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और एक ही दफ़ा इस्तीफ़े का ऐलान कर दें कि हम सियासत से ऐलान ला ताल्लुक़ी करते हैं, हमें करनी ही नहीं है सियासत। जिसको ज़्यादा शौक़ है, जिसको हर वक्त एक ये जो है ना वो सोच आती रहती है, तो फिर भाई वही सियासत कर ले, यही सबसे बेहतर है। जब इख्तियारात भी उसी के पास हैं तो फिर वही सियासत भी कर ले, वही सामने भी आके जो करना है वो कर ले। तो ये एक जो ढोंग है जमहूरियत का, कम अज़ कम ये तो ख़त्म हो, ये मामला तो किसी तरफ लगे कि हमें पता तो हो कि भाई मुल्क में जमहूरियत है या नहीं है। ये तो एक अजीब हमारे साथ धोखा है कि सामने कुछ है और पसे पर्दा कुछ और है, और फिर जो सामने वाले हैं वो भी रो रहे हैं और आवाम अलग रो रही है। तो ये इस वक्त नहज जो है वो आ चुकी है, और हमने देखा है पिछले एक साल में इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, पीटीआई के कितने लोग छोड़ के गए हैं, और बहुत से लोगों का तो मुझे पर्सनली इसलिए अफसोस है कि जो पढ़े लिखे लोग जो वाकई इस मुल्क के लिए कुछ कर सकते थे, अगर आप उनको सियासत से लाताल्लुकी इख्तियार करने पर मजबूर कर देते हैं तो फिर यही कुछ बाकी बचता है कि हमारे पास नॉन सीरियस किस्म के या फिर वडेरे टाइप या फिर वही घिसे पिटे
और सालों से सियासत करने वाले बदबूदार किरदार हमें ईवानों में नज़र आते हैं, जिनको अपनी नाक से आगे कुछ नज़र ही नहीं आता। तो इन लोगों ने जहाँ इतने इतने साल सियासत करके आवाम को कुछ नहीं दिया, तो अब इन्होंने क्या दे लेना है। तो पढ़े लिखे नौजवान जो इनकरेज होते, सियासत में आते, उनको तो इनकरेज करना चाहिए रियासत को, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर बज़ोर ताकत उनसे सियासत छुड़वाई गई है, बल्कि उनको इस हद तक मजबूर किया गया कि वो नफ़रत करने पे मजबूर हो जाएं। तो इससे तो बेहतर है कि सारे सियासतदान एक दफ़ा इज्तिमाई इस्तीफ़े दे दें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या इस्तीफ़े देने हैं? इनका तो इशू ये है कि जो लोग जिस वक्त गोद में बैठे होते हैं इस्टेब्लिशमेंट की, और जिस वक्त उनको लग रहा होता है कि जी इस वक्त तो हमारे लिए सारे मामलात साजगार हैं, तो वो अपने आप में फ़िरौन बने होते हैं और अपने आप में उनको फिर सारा आइन कानून सब कुछ भूल जाता है। अपोजिशन में जाकर फिर याद आता है। यही हाल PMLN का है इस वक्त जी। इरफान सिद्दीकी साहब, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, जो बहुत महान कोई अपने आप में हस्ती हैं, जमहूरियत के बड़े चैम्पियन और लंबरदार और बड़े लिखारी और बड़े कोई अपनी तरफ से इंटेलेक्चुअल एक पूरा बैकग्राउंड रखते हैं, वो साहब आज सेनेट में एक बिल पेश कर रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जी बिला इजाज़त अगर इस्लामाबाद में कोई जलसा करे तो उसकी सज़ा 3 साल होनी चाहिए, और अगर दोबारा वो यही गलती दोहराए तो उसकी सज़ा 10 साल होनी चाहिए। अब आप ये इनकी जमहूरी सोच का अंदाज़ा लगा लें कि इस तरह की बेहुदा कानून साजी ये लोग करना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि हम ये नहीं कह रहे कि सारे बिला इजाज़त जलसा करें, लेकिन आप हमारे मुल्क के जो हालात हैं सबको पता है। इस तरह तो फिर जिसकी भी हुकूमत होगी, क्या वो कभी भी किसी भी ऑपोजिशन को, छोड़ दें आप PTI PMLN, सिर्फ इसको जेनेरिक वे में देखें कि किसी की भी मुल्क में हुकूमत होगी तो क्या वो किसी दूसरी ऑपोजिशन पार्टी को कभी जलसे की इजाज़त देगा? उसके पास तो ये आपने टूल उसको दे दिया है कि जी जलसे की इजाज़त नहीं आपको मिल सकती, और अगर आप बग़ैर इजाज़त जलसा करते हैं तो आप ये कानून साजी कर रहे हैं कि जी 3 साल के लिए उसको कैद की सज़ा सुना दी जाए, 10 साल सुना दी जाए। तो ये आलम है इनकी जमहूरियत का। और ये इसके ऊपर जो है ना, वो बंदा सिर्फ समझ नहीं आती कि हंसे या रोए, कि फिर जब ये लोग ऑपोजिशन में जाते हैं तो कैसे चीखें मारते हैं। फिर आपने सुना है इनके रोने धोने अर्श लाते हैं कैसे। तो ये सूरत हाल होती है जब ये लोग खुद आते हैं असम्बलियों के अंदर। और ये सबको नज़र आ रहा है कि जो आगे अब PTI ने जलसा रखा हुआ है 8 सितंबर का, मज़ीद भी वो जलसे कर सकते हैं, तो उसके तनाजुर में ये कानून साजियाँ की जा रही हैं, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि उनको बाज रखा जा सके, रुकावटें डाली जा सकें, बहाने से उनको पकड़ा जा सके और कैदों में डाला जा सके। इसके अलावा इसकी कोई तौजीह नज़र नहीं आती। जिन्होंने जलसे करने होते हैं, धरने करने होते हैं, वो बग़ैर इजाज़त के आते हैं और डंके की चोट पर आते हैं, आपके सीने पे मूंग दलते हैं और बीचों बीच शाहराए दस्तूरों पर, फैज़ाबाद के जंक्शंस पर, न जाने कहाँ मेन शाहराहों पर वो जाके धरने लगाते हैं और आप चुप करके तमाशा देखते हैं और उनके पीछे आप जाते हैं और फिर हाथ जोड़ते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई चले जाओ। तो जिन्होंने आना होता है वो इस तरह आते हैं धड़ल्ले के साथ। तो बहरहाल आपकी जो ये सारी कानून साजी, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सियासी हरीफों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाने के सिवा कुछ नहीं है, और ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां है। अब आ जाते हैं आगे कि जो मैंने आपको बताया शुरू में कि आज बांग्लादेश ने एक बड़ी तारीखी शिकस्त दी है जनाब। बांग्लादेश ने आज पाकिस्तान को वाइट वॉश किया है होम सीरीज़ में। पाकिस्तान की होम ग्राउंड पर उनको दोनों टेस्ट मैच बुरी तरीके से हरा दिए हैं, और बांग्लादेश की टीम जो कि आमतौर पर एक कमज़ोर टीम ख्याल की जाती है, बहुत कोई स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान से हर कोई स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है टीम, क्योंकि पाकिस्तान की टीम इस वक्त किसी भी टीम से हार सकती है, चाहे वो अमेरिका हो, आयरलैंड हो, बांग्लादेश हो, जिम्बाब्वे हो, किसी भी कमज़ोर टीम का आप नाम ले लें, किसी से भी पाकिस्तान की टीम इस वक्त हारने की सलाहियत रखती है, बदरजा अतम मौजूद है इस वक्त की सलाहियत। और इसकी वजह वैसे तो प्लेयर्स भी हैं, और मज़े की बात यह है कि ऊपर जो सरबराह ला के बिठा दिए हैं, उसके बाद प्लेयर्स को एक काम का बड़ा फ़ायदा हो रहा है। उन्हें ये फ़ायदा हो रहा है कि वो परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर तनकीद फिर भी कम हो रही है, और ज़्यादा तनकीद जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने अपने दामन में समेट लिया है। सारी गालियाँ जो पड़ी हैं वो मोहसिन नकवी को पड़ी हैं, और टीम के प्लेयर्स फिर भी बचत है उनको भी कह रहे हैं लोग बुरा भला, लेकिन कम कह रहे हैं। ज़्यादा जो गाली पड़ी है वो मोहसिन नकवी को पड़ी, और ठीक पड़ रही है, क्योंकि जब से वो साहब तशरीफ़ लाए हैं उन्होंने ठीक तौर पर बेड़ा गर्क किया इस खेल का। पहले भी बहुत अच्छे हालात नहीं थे, इससे पहले भी जो चेयरमैन थे ज़क्का अशरफ साहब, लेकिन उनके आने के बाद तो जैसे एक ख़ास किस्म की
जिसको कह लें नहुसत आ गई है और उससे अब निकलने का कोई चारा भी नज़र नहीं आ रहा। और मौसूफ फरमाते हैं कि जब तक मैं अच्छी तरह बेड़ा गर्क नहीं कर लूँगा मैं नहीं जाऊँगा, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगा। उनका असल स्टेटमेंट तो ये है कि जब तक ठीक ना कर लूँ मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगा। लेकिन इसको मैं तो यूं ही देख रही हूँ कि शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक बिल्कुल तसल्ली बख्श बेड़ा गर्क नहीं करेंगे वो नहीं जाएंगे। तो ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि बांग्लादेश आए और टेस्ट सीरीज़ में इस तरह क्लीन स्वीप कर जाए, टोटल सारे मैच हरा के उन्हें और ठीक ठाक बेइज्जती करे। तो ये हुआ है और ये बांग्लादेश को मुबारक कि पहले उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की आज़ादी हासिल की। उन्होंने पहले किस तरीके से अपने मुल्क में ग़ुलामी को ना कहा, जिस तरीके से वो इनकलाब लेकर आए, तो उसके बाद जो उनके सम्राट हैं उनको मिलने चाहिए और वो उनको हर शोबे में मिलेंगे। और ये हम जैसे लोगों के लिए एक सबक कि जो सिर्फ अपनी किस्मत पर बैठ के रोना धोना कर सकते हैं, उसके अलावा हम अपने हालात बदलने के लिए कुछ नहीं करते और ना करेंगे। तो ये जो सूरत हाल है ये बांग्लादेश के लोगों को मुबारक हो। और उसके बाद आखिर में सिर्फ इतनी बात कि जो बिजली के बिलों का एक मरियम नवाज़ साहिबा ने किया हुआ था मामला कि जी मैं उस पर सब्सिडी दूंगी, चलिए इस पर अगले व्लॉग में ज़रा तफसील से आपको बात बताएंगे, वरना फिर ये लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग कहते हैं कि जी बहुत लंबे आप व्लॉग करती। तो अगले व्लॉग में इस पर बात होगी। ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़।